साथियों, इस हरे भरे पेड़ों से भरे इस वर्षावन को कॉन्गो रेन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ का हर एक कोना अपने आप में ही बड़ी अहमियत रखता है, फिर चाहे वह यहाँ बहने वाली नदी हो या वायु। लेकिन यह एक ऐसी जगह भी है जहाँ कुछ ऐसे जीवों के होने की संभावनाएं मानी जाती हैं जो सदियों पहले विलुप्त हो चुके थे। इनमें से कुछ समुद्री जीव भी शामिल हैं जो डायनासोर के साथ अपना जीवन बिता रहे थे। यह जंगल बेहद ही विशाल है और माना जाता है कि यहाँ 10,000 प्रकार के पेड़ पौधे, 1,000 प्रकार के पक्षी, 400 प्रकार के पशु पहचाने जा चुके हैं। इस जंगल का 90% भाग इतना घना है कि वहां जाने में वैज्ञानिकों के भी पसीने छूट जाते हैं। और इसी हिस्से में मौजूद हैं एक से बढ़कर एक रहस्यमय जीव जिनके होने के कई सबूत भी मिले हैं। और हाँ, इस जंगल का केवल 10% भाग ही एक्सप्लोर हो पाया है। तो चलिए जानते हैं उन रहस्यमय जीवों के बारे में। सारोपोड डायनासोर। एक और जीव जिसे कॉन्गो जंगल में देखा गया वह है मुकेले मबेबे, जो सौरोपोड डायनासोर के समूह का एक जीव है। वैज्ञानिकों को इसके होने के कई सबूत मिले हैं। स्थानीय पिग्मी समूहों ने इस बारे में जानकारी दी कि यह विशालकाय जीव ब्राउन रंग के कटीले बालों से ढका होता है और इसका पेट पर्पल रंग का होता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस जीव का साक्षात रूप से सामना नहीं किया, लेकिन उसके कई प्रमाण मिले हैं। विशालकाय सांप। साथियों, कॉन्गो जंगल में विशालकाय सांप देखने के दावे सदियों से किए जाते रहे हैं। कुछ ऐसे सांप जिनका आकार आपकी कल्पना से परे है। ऐसा ही एक किस्सा कर्नल रेमी वैन लियर्ड के साथ हुआ, जिसने साइंटिफिक कम्युनिटी में सनसनी मचा दी। साल 1959 में रेमी वन बेल्जियम एयरफोर्स में कर्नल थे, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में स्थित था। एक बार वह अपने साथी ऑफिसर और एक फोटोग्राफर के साथ हेलीकॉप्टर में कॉन्गो जंगल के ऊपर उड़ रहे थे। ये लोग कॉन्गो जंगल की तस्वीरें लेकर उस इलाके की जानकारी को डॉक्यूमेंट कर रहे थे। तभी घने जंगल में एक खाली हिस्सा नजर आया। उस ग्राउंड में धूप सेकने बैठा था एक विशालकाय सांप, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। लीडर के अनुसार वह सांप कम से कम 50 फीट लंबा था और उसका बर्ताव भी काफी आक्रामक था। सांप ने कम से कम 10 फीट हिस्सा ऊपर उठाकर रखा हुआ था, जैसे वह हेलीकॉप्टर पर ही हमला कर देगा। लीडर ने पायलट से कहा कि हेलीकॉप्टर को नीचे उड़ाएं और फोटोग्राफर से उसकी तस्वीर लेने को कहा। यह तस्वीर जब लीडर लेकर आए तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। तस्वीरों को एनालाइज करने से पता चला कि यह तस्वीरें असली थी। बाद में जब सांप की लंबाई का अंदाजा लगाया गया तो वह 50 फीट नहीं बल्कि लगभग 200 फीट का निकला। कुछ एक्सप्लोरर्स ने उस इलाके में सांप की खोज करने का फैसला किया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर कर्नल को एक नजर में इतना विशाल सांप दिखा तो इस घने जंगल में ना जाने कितने विशालकाय सांप होंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सांप शायद टाइटानोबोआ है, जिसे 60 मिलियन साल पहले विलुप्त मान लिया गया था। साथियों, यह कॉन्गो जंगल एक और रहस्यमय जीव का घर है, एक विशालकाय मकड़ी। कॉन्गो वासियों की माने तो यह आज भी उस जंगल में मौजूद है। बांक जैसे स्थानीय समूह इसे ज़ेबा फूफी के नाम से जानते हैं। उनके अनुसार इस मकड़ी के पैरों का आकार 4.5 से 5 फीट तक होता है। मिशनरी रिपोर्ट्स के अनुसार 1890 में एक इंग्लिश मिशनरी ने विशालकाय मकड़ी का जाला देखा था। वह और उसके सहयोगी जाल की जांच करने लगे और उसमें बुरी तरह से फंस गए। मिशनरी के अनुसार एक विशाल मकड़ी अंधेरे से बाहर आई और उसके साथियों पर हमला कर दिया। मिशनरी किसी तरह से बच निकला। इसके बाद 1938 में कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने इस मकड़ी के बारे में जानकारी जुटाई और पाया कि यह मकड़ी एक बार में हजारों अंडे देती है, जिनका आकार मूंगफली के बराबर होता है। यह मकड़ी पक्षियों से लेकर बड़े जानवरों को भी अपना शिकार बनाती है। स्थानीय आदिवासी भी शोधकर्ताओं को सचेत करते हैं कि विशालकाय मकड़ी के जाल से दूर रहें, क्योंकि उसमें फंसने के बाद बाहर निकलना असंभव होता है। साथियों, कॉन्गो जंगल अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हुए हैं। यह संभव है कि वहां ऐसे जीव भी मौजूद हों जिनके बारे में हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो आज की यह वीडियो यहीं तक।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्रिय मित्रों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना न भूलें। धन्यवाद।